ગુજરાતમાં 36મી નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે સુરતમાં બેડમિન્ટનની સ્પર્ધા આવતીકાલથી શરૂ થનારી છે ત્યારે આજે પીવી સિંધુ સુરત આવી હતી અને સુરતમાં ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારતા કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે। નેશનલ ગેમ્સથી ઉભરતા ખેલાડીઓને ખૂબ જ સારું પ્લેટફોર્મ મળી રહેશે તથા પોતાનું કૌવત દેખાડવાનો મોકો આ ગેમ્સથી મળી રહેશે। સુરત આવેલી પીવી સિંધુએ કહ્યું કે હું સુરતમાં પ્રથમવાર આવી છું। 7 વર્ષ પછી નેશનલ ગેમ્સ યોજાઈ રહી છે ત્યારે માત્ર 90 દિવસના ટૂંકા સમયમાં જ ખૂબ સારી રીતે આયોજન ઊભું કરવામાં આવ્યું છે। ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સુવિધાઓ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે જેનાથી ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ પણ ખૂબ વધી રહ્યો છે અને એક સારું પ્લેટફોર્મ તમામને મળતું હોવાથી ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ ઝળકશે તેવી આશા છે। પીવી સિંધુએ કહ્યું કે હું દરેક સ્પર્ધા मन भरीने मारती होऊं छुं। नेशनल गेम्स रमवू एक खूब सारी बाबत छे परंतु हूँ आजे इजाग्रस्त होवाथी आ स्पर्धा नहीं रमी शकूं परंतु हूँ अहीं मैच जरूर जोईश। आगामी समयमां योजानार मलेशियानी टूर्नामेंट माटे अत्यारथी तैयारी करी रही छुं तथा ओलम्पिक माटे क्वॉलिफाय थवा माटेनी पण मारी तैयारी छे। आशा छे के हूँ एमां सफलता मेळवीश। नेशनल गेम्सना उद्घाटन समारोहने अद्भुत गणावता पीवी सिंधुए कह्युं કે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાઓમાં જે રીતે ઉદ્ઘાટન સમારોહ થતા હોય છે તે જ રીતે ગુજરાતના અમદાવાદમાં આ સેરેમની યોજાઈ હતી જેમાં વડાપ્રધાન ખુદ હાજર રહ્યા હતા અને તેઓએ ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત પણ કર્યા હતા। વડાપ્રધાન સતત ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કરતા રહેતા હોય છે। દરેક સ્પર્ધા હોય તો તેની પહેલા પણ તેઓ પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે અને પછી પણ આશ્વાસન આપતા હોય છે। क्या लगता है किस प्रकार का गेम यहाँ पे कैसा कंफर्टेबल रहेगा? कंफर्टेबल तो सब लोगों को है क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स बहुत डे इन एंड डे आउट बहुत हार्ड वर्क किया है एंड आई एम सेइंग या इन 90 डेज में ये सब कुछ किया है। इट्स नॉट अ जोक, यू नो, इट्स हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज यू नो एवरीबडीज एफर्ट इज देयर एंड आई थिंक सूरत में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हियर एंड कल से स्टार्ट होने वाला है तो आई एम श्योर, आई मीन इट्स रियली गुड। आई मीन द स्टेडियम इज रियली ब्यूटीफुल, इट्स वेरी वंडरफुल। So I think you know it's good that I will be seeing a few matches and I'm sure there will be a lot of youngsters and a lot of senior players who will be playing the national games. So wishing them all the very best and yeah, it's amazing. मैम जब बैडमिंटन की बात आती है, जब भी आप खेलते हैं फिंगर क्रॉस होता है सभी लोगों का। ओलंपिक्स के लिए किस तरीके की आपकी तैयारी है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब भी खेलती है बहुत इमोशनल लगती है। ऑफ कोर्स हर एक टूर्नामेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, 2024 में ओलंपिक्स आ रहा है तो उसके पहले भी ओलंपिक क्वालिफिकेशंस रहता है 2023 मई से, तो उसके लिए तैयारी करना है। एवरी टूर्नामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक उसके पहले भी और टूर्नामेंट्स है। अभी तो मैं इंजर्ड में हूँ बट आई विल बी प्लेइंग द वर्ल्ड टूर फाइनल्स इफ आई विन, तो आई होप आई डू वेल इन दैट टूर्नामेंट्स एंड उसके बाद भी वी हैव बैक टू बैक टूर्नामेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंजरी फ्री भी रहना है एंड ऑल्सो वी नीड टू मेक श्योर वी आर 100% फिट। सो वी नीड टू पिक एंड चूज टूर्नामेंट्स, क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है, बिकॉज you know we have to maintain our physical fitness at the same time, you know we have to also focus on the Olympic qualification and do our best to be at the Olympics. Eyes on सूरत के लिए नेशनल गेम्स का आयोजन एक गौरवशाली क्षण है और दूसरा ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बैडमिंटन के नेशनल गेम्स का आयोजन सूरत में हो रहा है। बैडमिंटन में इस साल इंडिया ने थॉमस कप जीता है जो एक तरह से बैडमिंटन का वर्ल्ड कप ही माना जाता है। मुझे याद है कि 80s में 90s में 2010 2020 तक भी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इंडिया कभी थॉमस कप जीतेगा। पीवी सिंधु मुझसे एग्री करेंगी? लेकिन साइना नेहवाल और उसके बाद पीवी सिंधु ने एक ऐसी परंपरा डाली कि इंडियन प्लेयर चाइनीज़ को बीट कर सकते हैं, जापानीज़ को बीट कर सकते हैं, कोरियंस को, इंडोनेशियंस को, मलेशियंस को, थाई प्लेयर्स को बीट कर सकते हैं। हमारे बीच में पीवी सिंधु हैं, उनका मैं सूरत शहर, सूरत सिटी पुलिस की ओर से भी स्वागत करता हूं। इनका यहाँ होना ये चीज़ बताता है कि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर से बात कर रहे हैं। ये ओलंपिक मेडल भी जीत चुकी हैं, वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं, एक बार वर्ल्ड सिल्वर मेडल भी आपने जीता है। ये इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस हैं। हिंदुस्तान में एक समय था जब नंदू नाटेकर एक जानीता नाम था, 60s में 50s 60s में वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। उसके बाद प्रकाश पादुकोणे हुए,
प्रकाश जी के बाद पुलेला गोपीचंद ने अर्ली 2000 शायद 2004 में उन्होंने ऑल इंग्लैंड जीता और उन्हीं के साथ तैयार पीवी सिंधु हुई। इन्होंने और साइना नेहवाल ने ये प्रूव किया कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ट्रूली वर्ल्ड क्लास हैं और इन्होंने तो एक तरह से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की झड़ी लगाई है, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीतना, ओलंपिक्स में मेडल जीतना अपने आप में एक ह्यूमन अचीवमेंट की पराकाष्ठा होती है। सूरत के लोग और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इनके सभी की परफॉर्मेंस देखने का अवसर हमें मिलेगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि जो आज खिलाड़ी इतने पॉपुलर नहीं हैं, इतने वेल नोन नहीं हैं, जिनको आज आप यहाँ देखेंगे, आने वाले समय में वो भी ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स में इंडिया का नाम रोशन करेंगे। फंटास्टिक गेम, फंटास्टिक फैसिलिटीज़। सूरत को गर्व है इस इंडोर स्टेडियम पे, क्योंकि इस तरह की फैसिलिटीज़ होना ये दिखाता है कि इंडिया अब तैयार है, इंडिया इज़ पॉइज्ड, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। आई विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। मैं फिर से एक बार जिला प्रशासन की ओर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बहुत बहुत बधाई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत बहुत बधाई। शानदार आयोजन हुआ है, टीटी का भी हुआ है, बैडमिंटन का भी चल रहा है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर स्पोर्टिंग हीरोज़ एंड पीवी सिंधु इज सर्टेनली वन ऑफ देम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो 36th नेशनल गेम्स में हमारा बहुत ही अच्छा शुरुआत टेबल टेनिस से हुआ सूरत में, और इसके बाद अभी जो वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम्स, एंटरटेनमेंट हो या गेम्स हो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो, उसको देखा जाए तो बैडमिंटन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, खेलते हैं। और मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग बैडमिंटन कभी ना कभी अपने लाइफ में खेले हैं, और सबसे अच्छा जो प्लेजर डिराइव होता है बैडमिंटन से, वो गेम हमको गर्व और गौरव है कि ये सूरत में खेला जा रहा है। बैडमिंटन बहुत ही अच्छा एक स्पिरिटेड गेम है, और सूरत में इसमें 8 स्टेट से प्लेयर्स आ रहे हैं। लगभग 162 प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ पीवी सिंधु जी हैं, उनके साथ दूसरे काफ़ी सारे स्टार प्लेयर्स, हमारे गुजरात के तस्मीन है, प्रणय है, दूसरे प्लेयर्स मुझे लगता है हमारे साथ आए हैं, वो ग्राउंड में हैं। उनको देखने के लिए बहुत ही सारे सूरत के जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन के एंथुजियास्ट्स हैं, वो सब दे आर वेटिंग in they are waiting for their arrivals and their play to start। मुझे लगता है ये गेम जो है वो कल ही माननीय प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों से नेशनल गेम्स का उद्घाटन हुआ, और आज जो है इसका सब प्लेयर्स आने के बाद कल से हमारा ये बैडमिंटन शुरू होगा। और बैडमिंटन से काफ़ी सारे हमारे जो सूरत और दक्षिण गुजरात के जो प्लेयर्स हैं, जैसे पीवी सिंधु जी आज यहाँ हैं, तो उनका जो मैसेज है वो आपके माध्यम से लाखों बच्चों तक जाएगा और इंस्पायर होंगे उनको देख के। और इस सिलसिला नेशनल गेम्स का जो इसका उद्देश्य है, 7-8 साल के बाद इसका जो उद्देश्य है कि कोने कोने तक, गांव, शहरों, हर जगह तक ये गेम्स पहुँचे और लोगों को इंस्पायर करे। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ बोला है, वो है माइंड गेम्स, और दूसरा है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल प्लेयर्स प्लेइंग रिस्पेक्टिव रोल्स। मुझे लगता है ये जो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है, ये हमको, आपको और सब जो प्लेयर्स हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। हम यहाँ ये इंडोर स्टेडियम जो है वो आप जानते हैं कि इंडोर स्टेडियम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होता है, बट हमको आज बहुत ही अच्छा ये लग रहा है कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन और नेशनल गेम्स का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इंडोर स्टेडियम का यूज़ हो रहा है, और उसके तहत बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा, इसका लाभ ले सकें और प्लेयर से इंस्पायर हो सके।
ऐसे हमको पूरा श्रद्धा और विश्वास है। मैं पुलिस कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा और कलेक्टर साहब को कि आपको 2 शब्द बोलें। थैंक यू। अरविंद राठौड़, ABC न्यूज़ गुजरात, सूरत।